Wow, super performance. Did you see how quickly the sprinters finished the race? The race it we saw here was the 400-meter relay. Since there was 4 members in each team, it was also called 4 into 100-meter relay race. Here, the running distance who cut was sprint into 4 equal parts, and each part was length 100 meter. Do you know what is the special name of this process? The process of splitting something equally is called division. Good morning children. I am Neetu from SKM Public School. Welcome to all Maths Online class. Today we will start new concept division. Why do we division? For example, आपकी मम्मा बाजार से 6 एप्पल्स लाई। कितने एप्पल्स लाए? 6 एप्पल्स। 6 एप्पल्स। और आप बच्चे कितने हो? 3, यानी 3 चिल्ड्रन। 3 चिल्ड्रन, 6 एप्पल्स है मम्मी के पास और आप 3 बच्चों में उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन्होंने क्या करा? एक बच्चे को 3 एप्पल दिए, दूसरे बच्चे को उन्होंने 2 एप्पल्स दिए और तीसरे बच्चे को 1 एप्पल दिया। तो अब क्या होगा? एक बच्चे को 3 एप्पल्स दिए, दूसरे बच्चे को 2 एप्पल्स दिए और तीसरे बच्चे को सिर्फ 1 एप्पल दिया। तो क्या होगा? फाइटिंग शुरू हो जाएगी आपस में। मम्मी मुझे प्यार नहीं करती, इसे प्यार करती है। मुझे तो सिर्फ 1 एप्पल दिया है, इसे 2 एप्पल्स दिए हैं, इसे 3 एप्पल्स दिए हैं। तो यानी कि जो है फाइटिंग शुरू हो जाएगी। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं? डिवीज़न। क्या करते हैं इससे बचने के लिए हम? डिवीज़न। When a total number of objects or things are distributed into equally groups, we carry out operation called division. जब हम टोटल ऑब्जेक्ट्स को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं डिवीज़न। डू यू नो द डिवीज़न इज एक्चुअली रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। Let me help you in understanding in better with help of this activity. So, let's start. There are 12 toffees. Share them equally among 4 children. यानी कि मेरे पास टोटल 12 टॉफ़ीज़ हैं। अब इन 12 टॉफ़ीज़ को मुझे 4 चिल्ड्रन में इक्वली शेयर करना है। तो हम कैसे करेंगे? तो टेक आउट 4 टॉफ़ीज़ फ्रॉम 12, यानी कि मैं 12 टॉफ़ीज़ हैं टोटल, उनमें से 4 टॉफ़ीज़ को अलग कर लेती हूँ। एंड गिव 1 टू ईच चाइल्ड, यानी कि मेरे पास 4 चिल्ड्रन है टोटल, तो मैं एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी दूँगी? 1 टॉफ़ी जो है चारों में वो शेयर कर दूँगी। अब हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट नाउ? तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो 8 टॉफ़ीज़ लेफ्ट नाउ। नाउ टेक आउट 4 मोर टॉफ़ीज़ फ्रॉम 8। अब मेरे पास कितनी बची थी? 8। अब मैंने उसमें से 4 टॉफ़ीज़ और ले ली। एंड गिव 1 मोर टू ईच चाइल्ड। अब मैंने एवरी बच्चे को, ईच चाइल्ड को 1 टॉफ़ी और दे दी।
हाउ मैनी टॉफ़ीज़ आर लेफ्ट नाउ? तो यहाँ हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4. 4 टॉफ़ीज़ लेफ्ट नाउ. अगेन टेक आउट द रिमेनिंग 4 टॉफ़ीज़ एंड गिव 1 मोर टू ईच चाइल्ड. यानी कि जो रिमेनिंग हमारी 4 टॉफ़ीज़ बची हैं उन्हें भी हमने क्या किया, 1 मोर टू ईच चाइल्ड, गिव 1 मोर टू ईच चाइल्ड. तो अब हमारे पास देयर आर नो टॉफ़ीज़ लेफ्ट. तो अब हमारे पास यानी कि 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. तो यानी कि अब हमारे पास कोई भी टॉफ़ी जो है वो नहीं बची है. तो यानी कि ईच चाइल्ड गोट 3 टॉफ़ीज़. ईच चाइल्ड यानी कि एक बच्चे को कितनी टॉफ़ी मिली, एक बच्चे को 3 टॉफ़ी मिली. तो टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 12. टोटल नंबर ऑफ टॉफ़ीज़ 12. नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4. ईच चाइल्ड गोट 3 टॉफ़ीज़. This process of repeated subtraction is called division. We write it as 12. Then we will write the symbol of division. Then we will write 3. Then we will put the sign of equal. Then we will write answer is 4. तो अब हम इसे और कैसे बोल सकते हैं, 12 डिवाइड बाय 3 इज 4. 12 डिवाइड बाय 3 इज 4. This symbol is used to show division. This symbol is used to show division. जो ये सिंबल है, ये डिवीजन का जो सिंबल है, ये किसे शो करता है, ये डिवीजन को शो करता है. किसे शो करता है, ये डिवीजन को शो करता है. अब डिवीजन यानी कि एक तो डायरेक्ट हम ऐसे डिवीजन कर सकते हैं. अब हम सेकंड वे में कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं. 12 डिवाइड बाय 3. 12 डिवाइड बाय 3. तो अब हमें 3 का टेबल 12 में रीड करना है, यानी कि इतनी बार रीड करना है 3 का टेबल कि ये 12 जो है ये पूरा डिवाइड हो जाए. तो 3 का टेबल कितने टाइम्स रीड करेंगे हम, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो 4 टाइम्स हमने रीड किया. तो ये 12 यानी कि 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0. तो जो ये 0 है. नाउ वी विल लर्न टर्म्स ऑफ डिवीजन. 12. The number to be divided is called dividend. Dividend. तो जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है, इट इज कॉल्ड डिविडेंड. तो 12 इज अवर डिविडेंड. डिविडेंड. अब 3 क्या है हमारा, द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड. द नंबर दैट डिवाइड्स द डिविडेंड इज कॉल्ड डिवाइजर. क्या बोलेंगे उसे, इट कॉल्ड डिवाइजर. जिस नंबर को यानी कि जिस नंबर से हमारा डिविडेंड डिवाइड होता है, इट इज कॉल्ड डिवाइजर. उसे क्या बोलते हैं, डिवाइजर. अब जो हमारा आंसर है, द आंसर वी गेट आफ्टर द डिवीजन, आंसर वी गेट आफ्टर द डिवीजन, इट इज कॉल्ड क्वोशंट. क्या बोलेंगे उसे, इट इज कॉल्ड क्वोशंट. QUOTIENT क्वोशंट. तो क्या बोलेंगे उसे, क्वोशंट. जो हमारा आंसर होता है आफ्टर डिवीजन के बाद जो हमारा आंसर आता है, इट इज कॉल्ड क्वोशंट. क्वोशंट की स्पेलिंग क्या होगी, QUOTIENT क्वोशंट.
ये है हमारा 0। अब 0 क्या है हमारा? 0 द नंबर दैट रिमेन आफ्टर डिवाइडिंग, द नंबर दैट रिमेन्स आफ्टर डिवाइडिंग, यानी कि डिवाइड करने के बाद जो बचता है, शेष बचता है, इट इज कॉल्ड रिमाइंडर। क्या बोलेंगे उसे? रिमाइंडर। तो 0 इज आवर रिमाइंडर। रिमाइंडर की स्पेलिंग REMAINDER, रिमाइंडर। The remainder is always smaller than divisor। हमेशा याद रखना है कि जो भी हमारा रिमाइंडर होता है, जो बाद में लास्ट में हमारा शेष बचता है, रिमाइंडर बचता है, हमेशा वो क्या होगा? डिवाइजर से स्मॉलर देन होगा। क्या होगा? डिवाइजर से स्मॉलर देन होता है। इट इज क्लियर? यस। टेक सम मोर एग्जांपल्स। 15 डिवाइड बाय 3, 15 डिवाइड बाय 3। अब 3 का टेबल हमें कितने टाइम्स रीड करना है कि हमारा 15 पूरा पूरा या तो डिवाइड हो जाए या फिर हमारा जो शेष है वो हम डिवाइजर से हमारा स्मॉलर देन। तो 3 का टेबल हम रीड करते हैं कि कितने टाइम्स रीड करना है कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो अब हमारा 15 पूरा पूरा डिवीजन हो रहा है। तो यानी कि कितने टाइम्स रीड किया आपने 3 का टेबल? 5 टाइम्स रीड किया। 3 5 जा 15। तो 5 इज आवर क्वोशंट। क्या है हमारा 5? क्वोशंट। QUOTIENT, क्वोशंट। 0 यानी कि जो डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो बचा हमारा वो क्या होता है? रिमाइंडर। तो REMAINDER, रिमाइंडर। 3 is divisor and 15 is called dividend. Question number B, 47 divide by 7, 47 divide by 7। तो अब हमें 7 का टेबल इतने टाइम्स रीड करना है कि या तो 47 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए या फिर उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ पर क्या राइट करते हैं? पहले हम यहाँ पर 7 का टेबल राइट करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 और 7 10 जा 70, 7 10 जा 70। अब हमने देखना है कि 7 का टेबल हमने कितने टाइम्स रीड करना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब जो हमारा 47 है, ये हमारा कितना है? 47। वो किस किस के बीच में आ रहा है? 42 और 49 के बीच में आ रहा है। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 7 7 जा 49। तो अगर हम यहाँ पर राइट करते हैं 7 7 जा 49, तो 47 में से आप 49 को डिवाइड माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमेशा जब हमें दो नंबर के बीच में हमारी डिजिट आ रही है तो हमेशा हमें स्मॉल नंबर लेना है। 49 हमारा बिगर देन 47, तो यानी कि अब हमें स्मॉल नंबर लेना है 42। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। अब हमें 47 में से 42 को माइनस करना है। 7 - 2 = 5 और 4 - 4 = 0। तो जो 5 है, 5 हमारा जो रिमाइंडर है 5, तो 5 क्या है? यानी कि 5 स्मॉलर देन डिवाइजर। डिवाइजर कितना है हमारा? 7 और रिमाइंडर कितना है हमारा? 5। तो जो रिमाइंडर है वो क्या है? रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से स्मॉलर देन है। तो हमेशा हमें याद रखना है रिमाइंडर इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिवाइजर।
जो हमेशा रिमाइंडर होता है हमारा हमेशा जो डिवाइजर है उससे स्मॉलर देन होता है। तो क्वेश्चन नंबर सी डी ई, दिस इज योर होमवर्क। आई होप you have understood this topic very well. Thank you.